हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो मेरा नहाना हुआ अब दोपहर को, तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और मैंने सोचा अभी ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि इतनी देर में कामों में बिजी थी। ये नहीं कि घर के कामों में मैं वीडियो एडिट करने में वीडियो अपलोड किया, तो ये काम करके कंप्लीट करके मैंने फिर घर का काम किया थोड़ा बहुत और फिर मैं नहा के अब कैमरे के सामने आई हूँ। यार एक बात तो है कि मुझे ग्वालियर और घर से ज़्यादा ससुराल में ज़्यादा रेस्ट करने को मिलता है, क्योंकि घर पे मैं ना कभी बातें करने चली जाती हूँ, भाभी के पास, भैया के पास फ़ोन चलाने लग जाती हूँ, मम्मी के पास बैठ जाती हूँ, काम में थोड़ा सा आलस करती हूँ। और ग्वालियर में जो है मुझे अकेले ही करना होता है, तो मैं अपने हिसाब से देख लेती हूँ और फिर थोड़ा सा ही रेस्ट करने को मिलता है। लेकिन ससुराल में मम्मी भी हेल्प करा देते हैं मेरी और मैं जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ और फटाफट से काम करके फिर मेरा रेस्ट ही करना होता है और फ़ोन चलाना होता है। और अब तो मैं वीडियो बनाने लग गई हूँ, तो मुझे वीडियो अपलोड करना होता है, एडिट करना होता है, तो उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। और तो अब मैं रेडी होके और अब मैं जा रही हूँ ननद को ड्रेस दिलवाने, क्योंकि उनको ड्रेस दिलवानी है रक्षाबंधन की। तो अभी उनको पसंद आएगी जाएगी तो मार्केट में दिला लाऊंगी, वरना ऑनलाइन मंगवा देंगे। तो अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं गोलगप्पे लेने। तो ये भैया नेचर के बहुत अच्छे हैं और गोलगप्पे भी बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। तो ये हैं ग्वालियर के, लेकिन हमारे गांव में ये गोलगप्पे बेचते हैं। 3-4 भाई हैं ये सारे यहीं, और ये हमारे घर से गुजरते हैं पास से, तो हम उनको रुकवा के और हमेशा गोलगप्पे लेते हैं जब भी हम आते हैं। तो इनका पानी हमें सबसे ज़्यादा टेस्टी लगता है, क्योंकि मुंह में पानी आ जाता है इसको देख के, और इनका मीठा पानी भी सबसे ज़्यादा टेस्टी होता है। तो अभी मैंने गोलगप्पा लिया, मैंने सोचा हाथ गंदे नहीं करने पड़ेंगे तो चम्मच से डालूंगी, लेकिन ये जो मसाला चम्मच से नहीं गया तो फिर हाथ से ही डालना पड़ा। और अभी मुझे देख के मुझसे रहा नहीं जा रहा, मुंह में पानी आ रहा है गोलगप्पे को देख के। मैं तो जब तक ससुराल रहूंगी खूब गोलगप्पे खाने वाली हूँ, क्योंकि वहाँ इतने टेस्टी गोलगप्पे नहीं मिल पाते। मुझे सबसे ज़्यादा यहीं के अच्छे लगते हैं गोलगप्पे। और फिर गोलगप्पे खाते खाते ननद भी आ गए और वो लेके आए हैं अभी आइसक्रीम। तो हमने सोचा पहले गोलगप्पे खा लेते हैं फिर आइसक्रीम खाएंगे। तो गोलगप्पे और आइसक्रीम खा के मैं और चंदा जी शाम को निकल गए मार्केट के लिए। तो मम्मी हमारे साथ नहीं जा रहे, वो बोले कि थोड़ा ही सामान लाना है तो तुम दोनों ले आओ, मैं क्या करूंगी जाके। मार्केट ज्यादा दूर नहीं था, पास में ही था, तो हम जल्दी पहुंच गए। और हमें यहीं पे जाना था फर्स्ट शॉप पे, क्योंकि हम इनके रेगुलर कस्टमर है, तो हम इन्हीं के पास आते हैं पहले कपड़े लेने के लिए। लेकिन ये बोले कि हमारे पास अभी लेटेस्ट मॉडल नहीं आया हुआ, जो पहले देके गए थे वही है। तो फिर हमने यहाँ से नहीं लिया और आगे गए। तो यहाँ पे मुझे ये दिखे, क्योंकि यहाँ मुझे लेना था कब से, लेकिन ये भैया बोले कि अभी नया सामान नहीं आया, दिवाली पे आएगा तो आप दिवाली पे खरीद लेना। फिर मैंने सोचा ये पुराने तो कोई बात नहीं, जब नए आएंगे तब लेंगे। फिर हम एक शॉप पे चले गए जहाँ हमको राखी बनवानी थी, मतलब चंदा जी को राखी बनवानी थी अपने भाइयों के लिए। तो हमने खूब सारी राखियाँ देखी, जिनमें से हमें 2 पसंद आई। तो हमने यहाँ पे फाइनल करके और भैया को बोला कल आ जाएंगे फोटो देने के लिए। फिर हम मार्केट में सब्जी लेने चले गए थे, क्योंकि घर पे सब्जी खत्म हो चुकी थी। फिर अब आ गए हैं चंदा जी को ड्रेस दिलवाने। तो काफ़ी सारी ड्रेसें देखी। आते भैया ने ये जो कुर्ता है वो दिखाया, तो कलर भी दिखाए काफ़ी सारे, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं आया। फिर ये वाली ड्रेस पसंद आई जो चंदा जी ने अभी पहन के दिखाई। और यहाँ पे भैया ने खूब सारी ड्रेसें दिखाई थी हमें, तो हमें वही पसंद आई तो वो ली। तो मैं अभी दूसरे दिन स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग, मैंने व्लॉग एंड नहीं किया था। तो अभी मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी और मम्मी बना रहे हैं देखो बाजरे की रोटी। तो मैं उनके पास बैठी हूँ, देख रही हूँ कैसे बना रहे हैं। और ये देखो आटा कैसे लगा रहे हैं। तो मैंने तो बिल्कुल डिफरेंट बनाई थी इनकी तरह। मम्मी तो बहुत टेस्टी बनाते हैं, मतलब सबसे अलग होती है इनकी, फुली फुली सी बनती है रोटी और बिल्कुल सॉफ्ट, मतलब गेहूं की रोटी से भी ज़्यादा टेस्टी बनती है, जैसे खाते ही रहो। मुझे इनके हाथ की बहुत अच्छी लगती है रोटी बाजरे की, मेरी मम्मी से भी नहीं बन पाती इनकी जैसी। तो देखना अभी कैसे फुलाते हैं और कैसे इनकी ट्रिक देखना। तो जिसको बाजरे की रोटी नहीं बनानी आती उसके लिए तो ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि गेहूं की तो हम आसानी से बना लेते हैं, लेकिन हर पर्सन से ये बाजरे की रोटी नहीं बन पाती है। तो गाइस वीडियो यहीं एंड करते हैं, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। ओके बाय।